हिंदी चीनी भाई भाई नारे के साथ पीठ में खंजर घोंपने वाला चीन आज भी किसी अजगर के समान है, जो धीमे धीमे अपनी विस्तारवादी नीति अपनाकर कमजोर देशों की जमीन हड़पने का काम बखूबी कर रहा है। आइए जानते हैं भारत को कब कब धोखा दिया चीन ने। चीन ने भारत के अरुणाचल, सिक्किम, लेह लद्दाख के गिलगिट बाल्टिस्तान, कश्मीर के अक्साई चीन का बड़ा भूभाग जो भारत का हिस्सा है, हड़प लिया। इतना ही नहीं, चीन अन्य देशों की जमीनों को भी अपने कब्जे में लेने की लगातार कोशिशें कर रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई। जवाहरलाल नेहरू के शासन में चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को धोखे में रखा और चुपके से चीनी सेना को भारतीय क्षेत्र में घुसने का आदेश दे दिया। 1962 का चीन भारत युद्ध। सन 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। वहीं हिमालय क्षेत्र का विवाद भी उलझ गया। चीन ने भारतीय सीमा के महत्वपूर्ण हिस्से, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से यानी अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर अपना दावा किया और कब्जा कर लिया। कई वार्ताओं के बाद भी मसला नहीं सुलझा। वहीं मैकमोहन रेखा के पार पश्चिमी क्षेत्र चुशुल में रेजांगला और पूर्व में तवांग पर कब्जा कर लिया। 1963 में पाकिस्तान ने चीन को कश्मीर का 4000 किलोमीटर का हिस्सा सौंप दिया, जिस पर चीन ने काराकोरम हाईवे बनाया। चीन के इस हाईवे के साथ ही रेलवे लाइन बनाने की भी योजना है, जो कि भारत के लिए भविष्य में चिंता का विषय हो सकता है। भारत शांति में विश्वास करता है, लेकिन जब उसकी क्षेत्रीय अस्मिता की रक्षा संकट पर आएगी तो वो पूरी दृढ़ता और संकल्प से इसका जवाब भी देगा। भारत का ये रुख उसके द्वारा चीन से किए गए 4 समझौतों में भी झलकता है। भारत ने सबसे पहले 1963 और फिर 1996 में समझौता किया। इसके बाद 2005 में विश्वास बहाली उपाय समझौता किया गया। इसके बाद 2013 में सीमा समझौता किया गया। इन समझौतों के बाद से सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक तंत्र विकसित हुआ है। ये तंत्र अभी भी काफी कारगर है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भी सोमवार रात को चीन ने एक बार फिर से भारत को धोखा देने का प्रयास किया। बातचीत के लिए गए भारतीय सेना के अधिकारी पर धोखे से वार किया। हमला किया, वो भी पीछे से और रॉड से। धोखे से हुए हमले के बावजूद बहादुर भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया। भारत के 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन चीन के 43 सैन्य अधिकारी और जवान या तो मारे गए या फिर बुरी तरह से घायल हो गए। इसलिए बिलबिलाया हुआ है चीन। बार बार वो भारत पर आरोप लगा रहा है और साथ ही शांति का राग भी अलाप रहा है। कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैलाने के लिए जिम्मेदार चीन वैश्विक स्तर पर विलेन बन चुका है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सहित तमाम यूरोपियन देश चीन की भूमिका को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। चीन अपनी विश्वसनीयता, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और व्यापारिक दृष्टि से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जाहिर सी बात है कि अब अंतर्राष्ट्रीय माहौल तेजी से बदल रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था भी दांव पर लग गई है। चीन में स्थापित दुनिया के कई देशों की कंपनियां भारत आने की तैयारी कर रही हैं, तो वहीं 1.25 अरब से ज्यादा आबादी वाले देश भारत में चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम भी जोर पकड़ती जा रही है। आर्थिक नुकसान की इसी आशंका से ग्रस्त चीन इस तरह की हरकतें कर रहा है।